गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपना आज बड़ा अपन अर्थमेटिक मीन में दो सीरीज के ऊपर तो अपन ने बड़ा डिस्कशन कर लिया था, यानी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यदि अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज अपन इसकी जो तीसरी बड़ा सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, सतत श्रेणी बोलते हैं बड़ा इसको हिंदी के अंदर। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, उस कंडीशन के अंदर आपको इसका एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन कैसे कैलकुलेट करना है वो आज अपन देखेंगे। इसके अंदर बड़ा जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही रिलेटेड आते हैं। इसके अंदर अगर नॉर्मली अगर अपन 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन देखें या 2 मार्क्स के अंदर देखें तो वो छोटे क्वेश्चन यानी इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर बड़ा सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होता है बड़ा एक्स ही होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नंबर ऑफ आइटम है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड इसका जो डिस्क्रीट सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो आइटम्स दे रखी है या वैल्यू दे रखी है उसको रिपीट हो रहा है तो उसको बड़ा क्या कर देती है, वहां पे उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा। आज अपना जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये बड़ा एक ग्रुप में चलता है, यानी सतत बोलते हैं इसके अंदर। ग्रुप का मतलब जैसे एक ग्रुप बनाया अपने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर ये क्वेश्चन के अंदर बड़ा ये ग्रुप के दिखाई दे आपको या ग्रुप के अंदर चल रहा है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज ही होगी। और इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय आपको वो फॉर्मूले और वो मेथड अप्लाई करना है जो अपन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने बड़ा ग्रुप लिखे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं ना, जो अपने ग्रुप्स होते हैं ना, एक तो होता है इसके अंदर एक्सक्लूसिव और एक होता है इसका इंक्लूसिव। ठीक है, ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं बड़ा, एक तो एक्सक्लूसिव के अंदर मिलेगा और एक इंक्लूसिव के अंदर मिलेगा। यदि बड़ा एक्सक्लूसिव दे रखे हैं तो वो ग्रुप मिलेगा आपको जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में ग्रुप दे रखे हैं तो वो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसका पता कैसे लगा बेटा, देखिए इनके भी अपने आप बेटा नाम है। इसको अपन लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी ये तो उसकी मिनिमम न्यूनतम सीमा है और ये उसकी अधिकतम सीमा है। ठीक है, और अपन बेटा जब इसको नॉर्मली फॉर्मूले में यूज करते हैं तो ये तो L1 अपना और इसको क्या बोलेंगे L2, यानी जो लोअर लिमिट है उसको L1 और अपर लिमिट है उसको L2। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी फर्स्ट ग्रुप का L2 और सेकंड ग्रुप है उसका L1, दोनों इक्वल है। सेकंड ग्रुप का L2, थर्ड ग्रुप का L1 इक्वल है बेटा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इक्वल है। यदि बेटा इसके अंदर है ना ये इक्वल आपस में बराबर हो तो हमेशा क्वेश्चन कौन सी सीरीज वाला हो गया, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है आपकी। ठीक है, और इसी तरह से बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे 0 to 9, उसके बाद में 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है तो ये अपनी जो सीरीज है बेटा वो इंक्लूसिव के अंदर है ना कि एक्सक्लूसिव के अंदर। ठीक है, कैसे पता लगा इसमें, ये L2 है बेटा, ये नेक्स्ट ग्रुप के L1 से देखो अलग है, यानी इसके अंदर एक का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा 19 दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ पे फिर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 29, यहाँ पे 30, इसमें फिर एक का डिफरेंस है अपना। इसके अंदर बड़ा जब क्वेश्चन को अपन कैलकुलेट करेंगे, यदि क्वेश्चन एक्सक्लूसिव में दे रखा हो चाहे इंक्लूसिव में दे रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर आप कोई भी मेथड इसमें दे रखा हो, चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव सीरीज है, उसके अंदर अर्थमेटिक मीन अपन कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यानी चेंज करने का मतलब बड़ा ये मेरा ये यहाँ पे यदि अपन मीडियन या मोड आगे के अगर मेजरमेंट निकालेंगे उस कंडीशन, यदि आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इसको
इंक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक्स बार निकालने के लिए इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं अपने को, ठीक है ना। नॉर्मली बड़ा अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करने के लिए भी आपको अपन आगे देखेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अपना इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। उस समय आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर यदि मीडियन कैलकुलेट करना हो और इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ आगे बड़ा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर उसकी पहचान कैसे होगी। ये बड़ा ग्रुप में चलता है कॉन्टिन्यूस रूप से, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। जो ग्रुप दे रखे बेटा ये दो प्रकार की सीरीज में आपको मिल सकते हैं, या तो एक्सक्लूसिव के अंदर या इंक्लूसिव के अंदर। यदि एक्सक्लूसिव में दे रखा है तो ये बड़ा सेम चलेगा इसके अंदर, अगर ये इंक्लूसिव के अंदर है तो ये बड़ा इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव ये वाला है और इंक्लूसिव इसका ये वाला है। चाहे ये वाला मेथड दे रखा हो चाहे ये वाला मेथड दे रखा हो, एक्स बार कैलकुलेट करने के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन किसी में भी दे रखा है डायरेक्टली अपन क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, इसके अंदर एक्स बार निकालने के लिए जो भी मेथड अपना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बड़ा अपना जो एक्स बार निकालने के लिए इनके जो मेथड्स है ना वो अपन करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से मेथड लेने हैं। मेथड बड़ा इसमें दो तो आपको पता ही है ना, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इसके अंदर कौन सा शॉर्टकट मेथड है ना। अगर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है आने तीनों मेथड चाहिए ना। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। यदि यही शॉर्टकट मेथड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये बड़ा मैंने बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अंदर ए का मतलब अज्यूम्ड मीन है ना, एफ डी एक्स का मतलब जो अपन डेविएशन निकालते हैं बेटा अज्यूम्ड मीन से उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका एफ डी एक्स आ जाता है समेशन ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी भी अपने को दे रखी है उसका जो सम है वो सिग्मा एफ कहलाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें एक मेथड वो लेते हैं है ना, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, उससे ज्यादा निकालना है इसमें स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपका बड़ा थोड़ा सा चेंज है इससे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई का मतलब बेटा यहाँ पे आई का मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर बोल दीजिए या क्लास इंटरवल भी बोल दीजिए। कई बार इसकी कंडीशन के डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन के अंदर। जो अपनी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का मतलब समझ आया बेटा, क्लास इंटरवल का मतलब हो गया 10 to 20 और 20 to 30। इनका जो डिफरेंस है वो कितना बेटा 10, इसका भी कितना है 10 है ना। तो ये क्या कहलाता है अपना क्लास इंटरवल। नॉर्मली तो बेटा ये क्लास इंटरवल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर ये क्लास इंटरवल नहीं होता है बल्कि एक कॉमन फैक्टर लिया जाता है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर वो वाला होता है जो अपना dx कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, dx को एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड कीजिए या एक ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए जिससे उसका जो आंसर है वो जो है ना सबसे बड़ा वो क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, यानी सब के अंदर उसका भाग चला जाए। तो d डैश x निकालने के लिए अपना जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा dx डिवाइडेड बाय i, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर अनइक्वल अपने को क्लास इंटरवल दे रखी है, यानी जो ग्रुप है वो अनइक्वल है, अभी बड़ा आपने स्टार्ट किया इसके अंदर स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा लेकिन आगे आएगा। यदि उसके ग्रुप का डिफरेंस इक्वल नहीं है, पहले ग्रुप में 10 का डिफरेंस है, दूसरे में 10 का है, तीसरे में बड़ा 15 का आ गया, फिर 35 का, फिर 50 का, इस तरह से अगर डिफरेंस आ रहा है इक्वल नहीं चल रहा तो अपन उसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ा उसमें इक्वल है तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादातर आपको ट्राई करना है स्टेप डिविएशन मेथड ही हो सके तब तक। यदि नहीं हो रहा है तो आप उसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। अदरवाइज अपने को इसमें सबसे पहले तो ट्राई करना आपको स्टेप डिविएशन। यदि अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसको डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बड़ा ये स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको अपन शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये तो बड़ा इसका नॉर्मल प्रोसेस है।
अब इसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर यदि क्वेश्चन दे रखा है कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन अपन इसके अंदर सबसे पहले करते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर तीनों मेथड से यदि क्वेश्चन को करना पड़े तो अपन किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए बड़ा एक क्वेश्चन अपन पुट करेंगे सबसे पहले। ये दे रखा है जैसे बड़ा अपना कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बड़ा अपन इसमें इसका x निकालेंगे। x के होते हैं इसके अंदर मिड वैल्यू, ठीक है। ये बड़ा जो x है ये अपना x नहीं होता है, ये ग्रुप होता है, इसका x अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। और x कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू निकाल के, है ना। मिड वैल्यू कैसे निकलती है बड़ा, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है अपना, इसको बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं बड़ा L2, यानी L1 और L2 दोनों का सम कीजिए तो कितना है 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका जो मिड वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 3.5। नेक्स्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे बड़ा, इन दोनों को प्लस कीजिए तो 7 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका सम होगा बड़ा कितना 10.5 हो गया ये। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना 10.5। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट इसका इन दोनों का सम कीजिए, है ना, डिवाइडेड बाय 2 17.5, ठीक है। 17.5 आने के बाद बड़ा 24.5, नेक्स्ट हो जाएगा बड़ा 31.5, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बड़ा। इसके बाद में 38.5, नेक्स्ट इसके अंदर 38 के बाद बड़ा 45.5 और ये आ जाएगा 52.5। सबसे पहले बड़ा अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर x कैलकुलेट करेंगे। और x कैसे कैलकुलेट करना अपने को, ये बड़ा भी आपको मैंने बताया, इस तरह से आप x को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये बड़ा अपना x आ गया ना, x आने के बाद में देखो इसका जो है ना कैलकुलेशन, वो कौन से मेथड की तरह हो गई बड़ा, जो अपन ने इसका सेकंड सीरीज की थी ना डिस्क्रीट सीरीज, उसी तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या करना देखिए अब ध्यान से। यदि बड़ा अपन डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले इसका fx कैलकुलेट करेंगे ना, यानी फ्रीक्वेंसी और x है, इन दोनों को बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 26 दे रखा है ना, 26 को बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से 3.5 से। तो 26 को जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बड़ा 91 पॉइंट में आ रहा है, तो 0 लगा के रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा अपना क्या है, मल्टीप्लाई करना है 10.5 को कितने से 31 से, तो कितना आएगा ये आएगा 325.5 क्या। इसी तरह से अपने को बड़ा आगे की कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर ये पूरा fx है, इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन। ये बड़ा अपनी कैलकुलेशन आएगी। उसके बाद में अपना देखो नेक्स्ट काम डायरेक्ट मेथड होगा, इसका टोटल करेंगे सिग्मा f और इसका टोटल अपना सिग्मा fx। देखो बड़ा एक चीज तो आपके सामने आ गई ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है इसके अंदर अगर अपन इसको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन इसमें आपका बड़ा कैलकुलेटर है वो अलाउ है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कैलकुलेटर्स है वो अलाउ हो जाते हैं, आप कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर के अंदर कर सकते हो, उसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बड़ा इसका शॉर्टकट या स्टेबलाइजेशन मेथड है वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसका सम करेंगे बड़ा फ्रीक्वेंसी का और fx का, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो आएगा बड़ा कितना 360 ऐसे इसका जो अपने fx को इसको मल्टीप्लाई किए बड़ा प्रोडक्ट ऑफ fx है, इसका आएगा 10,829। इतना काम हो गया अपना। अब इसके बाद में डायरेक्ट मेथड से x बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f, इसकी कैलकुलेशन करेंगे बड़ा 10,829 डिवाइड बाय 360 डिवाइड कर दीजिए, ये आपका x बार आ जाएगा। x बार आएगा आपका कितना बड़ा देखिए कैलकुलेट करके, ये आएगा आपका
30.0 हो गया। अब उसके बाद में सेकंड इसका, यदि इसी क्वेश्चन को अपने को शॉर्टकट मेथड से करना पड़े तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए बड़ा सबसे पहले वही अपना इसमें एक संख्या लेके सबसे पहले डिविजन फ्रॉम x निकाल लेंगे इसके अंदर, और इसमें अपन लेंगे a इज इक्वल टू कोई भी एक संख्या को एज्यूम्ड मीन के रूप में लेते बड़ा, और इसके अंदर अपन एज्यूम्ड मीन लेंगे इसमें कोई भी एक संख्या मान लीजिए, है ना। जैसे 31.5 को मानते हैं ना, जो अपना एज्यूम्ड मीन है बेटा उसको x में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे अपना कितना दे रखा है 31.5 है ना, तो इसको 3.5 माइनस करेंगे अपन इसमें से 31.5, तो ये आ जाएगा माइनस का है बेटा, माइनस का 28 माइनस 21 माइनस 14 माइनस 7 0 7 14 21, ये अपना कैलकुलेशन आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन f से, है ना, तो f dx यानी माइनस के जो 28 है इसको बड़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, जब माइनस के 28 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है देखिए आप, माइनस क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका 728। किसको किससे किए बेटा, 26 को माइनस के 28 से मल्टीप्लाई किया आपस में। उसके बाद बेटा ये कैलकुलेशन पूरी करनी है अपने को, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी और dx है उनको आपस, ये बड़ा आपकी कैलकुलेशन है, यानी dx को अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो अपनी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद में इसका अपन बड़ा सम करेंगे, माइनस और प्लस है, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या बड़ा अलग कर लीजिए। तो इसके अंदर देखिए, देखने से लग रहा है ना कि माइनस की संख्या बड़ा ज़्यादा है, तो अपना जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा। इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा बड़ा माइनस के 511। इसका फॉर्मूला बड़ा है x1 निकालने का, x1 इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। इसके अंदर बड़ा कितना अपना a, अज्यूम मीन कितना है, 31.5 है ना, प्लस माइनस के 511 डिवाइडेड बाय सिग्मा f, अपने टोटल किया था ना, ये कितना बेटा 360 360 है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका 31.5 माइनस का साइन बेटा माइनस आ जाएगा, है ना। 511 दे रखा है ना, इसको बेटा 360 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है, तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1.42, इससे माइनस करेंगे तो जब इससे माइनस करेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा बेटा आपका, कितना है ये 30.08, ठीक है। ये अपना इसका शॉर्टकट मेथड है। अब इसका नेक्स्ट जो मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, स्टेप डिविजन मेथड, है ना। यहाँ तक अपने कैलकुलेट किया, ये डायरेक्ट मेथड है। इसके बाद बड़ा इसका dx लेके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अब स्टेप डिविजन मेथड लेने के लिए बेटा सबसे पहले अपने को dx के बाद में क्या आता है आपका d डैश x आएगा ना। अब d डैश x कैसे निकलेगा, ये भी बताया ना कि जो अपने जितने भी dx है उसको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। i का मतलब बड़ा या तो क्लास इंटरवल है वो ले सकते हैं, या अपन इसके अंदर कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं तो dx के अंदर सब में डिवाइड होता है। तो इसके अंदर देखो बड़ा i अपन क्या है यूज करें, i इज इक्वल टू 7 हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए माइनस के 28 है, इसको 7 से डिवाइड किया तो माइनस के 4, 21 को किया माइनस का 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 आया समझ में। यानी इस dx को अपने सबको किससे डिवाइड किया, i, यानी i कितना अपना 7 से डिवाइड किया बेटा, तो ये अपनी कैलकुलेशन होगी। अब लास्ट अपना रहेगा, इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, f d डैश x, इससे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर बेटा माइनस के 4 है ना,
तो माइनस के 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 26 है, 26 है। 26 को तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा इसके अंदर? अपन जब इसको माइनस है ना, तो माइनस का आ जाएगा 104। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा कितना है इसके अंदर? 31 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी माइनस के अंदर आएगा, माइनस का 93। अब देखो कैलकुलेशन आपकी कितनी शॉर्ट होगी बेटा। 35 है, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 70। ऐसे अपने को नेक्स्ट कैलकुलेशन भी करनी है। जब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेटा फ्रीक्वेंसी और डी डैश एक्स जो अपने ये कैलकुलेशन बेटा अपने कर ली इसकी एफ डी डैश एक्स। देखिए आपको मैंने बताया था, यानी इसको और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इसका बड़ा सम करते हैं अपन लास्ट के अंदर, सिग्मा एफ डी डैश एक्स ये निकाल देंगे, प्लस माइनस कर दीजिए बेटा। फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू में ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका सम करो आप, कितना आता है? ये पे बड़ा माइनस का ही आएगा ना, माइनस की संख्या ज्यादा होगी ना, तो कितना आ रहा है देखिए आपके, ये आएगा माइनस का 73। उसके बाद में ये कितना अपना 31.5 का प्लस माइनस के 73 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स, हमें सुना एक्स कितना अपना 360 360। आई अज्यूम कितना किया था बेटा अपन ने? 7 लिया ना, इससे हो गया। इसका कैलकुलेशन कीजिए बेटा, ये कैलकुलेशन करके प्लस माइनस कर दीजिए। 31.5 माइनस आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ना इधर, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा जितना आपका पहले आया था बेटा, यानी इतना ही 1.42 माइनस के 1.42, इसको करेंगे तो 30.08। अब देखो बेटा, मैंने इसका जो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक सिंपल क्वेश्चन अगर दे रखा है, उस कंडीशन के अंदर इसको बड़ा डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो किस टाइप से करना है, यदि इसको शॉर्टकट मेथड से करना पड़े तो इस टाइप से करना है, यदि इसको स्टेप डिविएशन मेथड यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, तो उस कंडीशन में आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब अपने को मेनली बेटा इसके अंदर आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, वो बड़ा ग्रुप के ऊपर डिपेंड आएंगे। कभी लेस देन की कंडीशन मिलेगी है ना, कभी मोर देन की मिलेगी। उस कंडीशन में ग्रुप कैसे बनाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी उसका अर्थमेटिक मीन है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा। देखेंगे यदि फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने को बड़ा अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है तो मीन कैसे निकालना है, एक्स बार कैसे कैलकुलेट करना है। यदि कोई बीच में मिसिंग दे रखा है, उस कंडीशन के अंदर बड़ा उसका जो मिसिंग वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सब अपन देखेंगे। ये तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आज के लिए बड़ा इतना ही है, बाकी कल देखेंगे इसके अंदर। ठीक है।